फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार पांडे आपके सामने अपने तीसरे वीडियो के साथ हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले दो वीडियोस में मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए हैं, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। आज भी बेसिक क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि ये पहली बार सेमेस्टर एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रहा है सेमेस्टर वाइज, और ऐसे में आपके लिए सिंपल क्वेश्चन ही होने वाले हैं। आप मेरे वीडियोस को देखते रहें और प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जब जब मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे कोई विद्यार्थी जो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूनिवैक इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो हियर ए इज द राइट आंसर। Now question number 2, the basic operations performed by a computer are? कौन सा बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर का उसे कहते क्या है? क्या वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, क्या वो लॉजिकल ऑपरेशन है, क्या वो स्टोरेज एंड रिलेटिव है? तो यस, ये तीनों है, तो इसलिए यहाँ पे हम डी राइट आंसर कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों ऑपरेशंस का जो ये बेसिक ऑपरेशंस है कंप्यूटर के, तो इसलिए हम डी कहेंगे, यहाँ डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, two major types of computer chips are? कौन से वो दो मेजर टाइप्स कंप्यूटर चिप्स हैं? एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप। ये दो मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स हैं, तो इसलिए कहेंगे डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? माइक्रोप्रोसेसर जो है स्विचिंग डिवाइस जो है, ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए? तो ये 4th जनरेशन में स्टूडेंट, 4th जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर यूज हुआ था, तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is main difference between the mainframe एंड अ सुपर कंप्यूटर? जनरली स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्टिव वे में भी आपको प्रिपेयर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम इज यूज्ड एज अ सर्वर ऑफ वैन, सुपर कंप्यूटर हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स मिला करके सुपर कंप्यूटर जो साइंटिफिक पर्पस में यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर वो होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ C is the right answer. Supercomputer are focused to execute few program as fast as possible, while mainframe used its power to execute as a many program concurrently. ये इसका right answer है C student. But generally mainframe is used as a server of WAN wide area network में सर्वर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो है सैकड़ों कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है, सैकड़ों कंप्यूटर मिला के जो पावर जनरेट होती है स्टूडेंट, उसके उतनी क्षमता रखता है ये सुपर कंप्यूटर है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन, ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? तो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता है ASCII का फुल फॉर्म पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII का फुल फॉर्म है स्टूडेंट। यहाँ EBCDIC का पूछा गया है, तो EBCDIC का आंसर है ए। तो यहाँ एक बार मैं डिस्कस भी कर लूं, आपको बता भी दिया मैंने, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII का फुल फॉर्म है। तो अगर इस तरह का ASCII से भी रिलेटेड फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या है? तो स्टूडेंट CPU, CPU के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो पूरे प्रोसेस को सेंट्रली हैंडल करता है, दैट इज CPU। तो इसलिए कहेंगे CPU इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। Now question number 8, storage capacity of magnetic disk depends on? स्टोरेज कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क की किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क बैक इन डिस्क सरफेस।
तो ए बी सी ये तीनों पर निर्भर करते हैं स्टूडेंट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। स्टूडेंट आपको बता दें सेकेंडरी स्टोरेज दो तरह के होते हैं, एक मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक डिस्क जो आप रैंडमली, जिसके अंतर्गत आपके चाहे वो हार्ड डिस्क आ गया, वो मेमोरी कार्ड आ गया, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये पेन ड्राइव, ये सब कुछ मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। तो हियर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो तरह की जो मेन मेमोरी हैं, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं, तो रोम एंड रैम, ये दोनों ही वो इंपॉर्टेंट मेमोरी है स्टूडेंट। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डाटा to compensate for the difference in speed at which the different unit can handle the data is, मतलब स्टोरेज एरिया जो स्टोर का कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट स्पीड को, तो स्पीड को कंपनसेट करने के लिए जो यूज होता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड बफर। बफर ये एक्स्ट्रा मेमोरी होती है स्टूडेंट, जो एग्जीक्यूशन के दौरान मैं इसको एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है क्लासेस में भी। बफर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डूम, वी कॉल इट, मीन्स स्टूडेंट आप सभी सीधे सीधे बता रहे हैं कि स्टूडेंट कि कंप्यूटर थकता नहीं है, क्यों, लगातार कंटिन्यूसली काम करता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो डिलीजेंस कहेंगे स्टूडेंट। डिलीजेंस मीन्स कि कंप्यूटर लगातार बिना थके लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। मशीन है ना, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग को रेस्ट की जरूरत होती है, कंप्यूटर को रेस्ट की जरूरत नहीं है, और ना वो थकता है, जितने देर इस्तेमाल करेंगे आप उसका वो करता जाएगा। तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आईसी किस जनरेशन से रिलेटेड है, तो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है। तो हियर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सीडी रोम इज सीडी रोम क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है। तो स्टूडेंट नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक डिस्क है। अगर मैग्नेटिक डिस्क का ऑप्शन होता है यहाँ पे तो हम कहते, तो सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, तो यहां से कोई भी नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है स्टूडेंट। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर uses the 8-bit code called EBCDIC, किस टाइप का कंप्यूटर जो है 8-bit कोड यूज करता है, तो दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टूडेंट। ये मिनी नहीं है, माइक्रो नहीं है, सुपर नहीं है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ALU कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्ड करता है, कहां से कमांड आता है, तो कंट्रोल सेक्शन से कमांड आता है। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज, चीफ कंपोनेंट कौन सा था स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कलर में हम क्या यूज करेंगे, इनमें से तो प्लॉटर का यूज करते हैं स्टूडेंट। प्लॉटर बड़े बड़े प्रिंटिंग के लिए, अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े प्रिंट आउट्स के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस में यानी जब हम कंपाइल करते हैं तो वो कौन से स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस से होके गुजरता है कंपाइलेशन प्रोसेस। तो यहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया है स्टूडेंट्स, हाईलाइट करना भूल गया हूं। सी इज द राइट आंसर, मींस कि जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस से होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो लेक्सिकल एनालिसिस पे होके गुजरता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, लेक्सिकल एनालिसिस, देन सिंटैक्स एनालिसिस, देन कोड जनरेशन। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू ये करते हैं, फिर सिंटैक्स, ग्रामर और चीजें देखते हैं, चेक करते हैं, और फाइनली तब जाके कोड जनरेट करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20,
Which of the following IC was used in third generation of computer? कौन सा IC यूज हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में? तो A एंड B यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और B है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये दोनों ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुए थे स्टूडेंट, SSI एंड MSI. So D is the right answer for question number 20. Now question number 21. Main electronic component used in third generation computer was, स्टूडेंट यहाँ देखो एक क्वेश्चन ये रिपीट हो गया स्टूडेंट, एक क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, तो हियर IC इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. अ डम्ब टर्मिनल हैज, क्या डम्ब टर्मिनल के पास क्या होता है? तो स्टूडेंट दो चीजें हैं, अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ये डम्ब टर्मिनल के पास होती है, तो D इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. वहां एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर नहीं होता, एक्सटेंसिव मेमोरी नहीं होती, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, होता है तो क्या? कीबोर्ड एंड स्क्रीन. दैट इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. 1 मिलीसेकंड इज इक्वल टू व्हाट? 1000s ऑफ सेकंड, यानी 1000वां सेकंड के बराबर होता है 1 मिलीसेकंड. तो C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now the output quality of a printer is measured by, means जो प्रिंटर का आउटपुट क्वालिटी है वो किससे मेजर किया जाता है, वो यूनिट क्या है जिससे थ्रू? तो डॉट पर स्क्वायर इंच से मेजर किया जाता है आउटपुट क्वालिटी किसी भी प्रिंटर का स्टूडेंट. तो हियर A इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following storage devices can store maximum amount of data? यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ भी मैं हाईलाइट करना मिस कर गया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है. फ्लॉपी डिस्क नहीं, 1.44 MB की स्पेस होती है स्टूडेंट. अब तो फ्लॉपी ड्राइव यूज भी नहीं होती फ्लॉपी डिस्क. हार्ड डिस्क, यस हार्ड डिस्क कहेंगे स्टूडेंट. हार्ड डिस्क वो डिवाइस है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है, क्योंकि हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगता है, लैपटॉप में लगता है, और आजकल हार्ड डिस्क 1 TB या उससे भी बड़े स्पेसेस में आने लगे हैं स्टूडेंट, जो बहुत बड़ा स्पेस है. तो कहेंगे कि यस हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25. कॉम्पैक्ट डिस्क, ये वो CD है, CD की स्पेस 600-700 MB के आसपास होती है स्टूडेंट. मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क भी नहीं है, तो हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25. So B is the right answer for question number 25. Now question number 26. Magnetic discs are the most popular medium for what? For direct access, sequential access, both of the above, none of the above. तो यहाँ स्टूडेंट मैग्नेटिक डिस्क जो है हम केवल डायरेक्ट एक्सेसिंग के लिए नहीं, मीडियम के लिए नहीं, हम यहाँ और उस पे पर्पज यूज करें तो यहाँ हम कह सकते हैं नन ऑफ द अबव. डायरेक्ट एक्सेस के लिए सीक्वेंशियल एक्सेस की बात नहीं करते हम लोग, या दोनों की बात नहीं करते हम लोग. या नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26. क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में तमाम ऑप्शंस आते हैं स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसकी बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में आपके हार्ड डिस्क भी आते हैं, मैंने डिस्कस भी किया था. मैग्नेटिक डिस्क में आपके CD-ROM आता है, इसमें आपका पेन ड्राइव आता है, मैग्नेटिक डिस्क में आपका मेमोरी कार्ड भी आएगा, CD, DVD, ROM, ये सब कुछ आएंगे स्टूडेंट. तो यहाँ हम बात करेंगे तो D इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now question number 27. A technique used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as pulse code modulation. Student, ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो पोर्शन है इसको कहते हैं pulse code modulation. A is the right answer for question number 27. Now question number 28. Regarding a video जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है स्टूडेंट, विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? तो इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, ये पेरिफेरल डिवाइस है, तो C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मीन्ड फॉर व्हाट? तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एक मशीन जो मीन किया है इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा. सो B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. Abacus was the first मैकेनिकल कंप्यूटर, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है
कैलकुलेटर है, सॉरी, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, abacus. T is the right answer for question number 30. Now question number 31. Instructions and memory address are represented by बाइनरी कोड्स. बाइनरी कोड्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट. तो B is the right answer for question number 31. Now question number 32. Mnemonic memory tricks used in which of the following language? तो असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड्स हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट. तो B is the right answer for question number 32. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. आप इतना प्रिपेयर करें, बाकी मेरे दोनों वीडियो जो भेजे गए हैं उनको प्रिपेयर करें. आगे के लिए फिर मैं नए वीडियोस लेकर के कल आपके सामने हाजिर होऊंगा स्टूडेंट. तब कल के लिए धन्यवाद.